हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आपके क्लास 9th का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं, जो कि एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलने वाला है। इसके सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। 70 में से 70 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए एग्जाम में आने वाला है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप इस पेपर की पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन दिया है, उसको आपको दबाना है। दबाते ही आपको हाइप का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप कम से कम 3 बार हाइप कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं। तो हाइप जरूर करें, बिल्कुल ही फ्री है ये, जिससे हमारी वीडियो ट्रेंडिंग पर जाएगी। 3 बार हाइप करने के बाद आपको टेलीग्राम का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा और उस पर जुड़कर आप इस पेपर की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें ये पैसेज दिया हुआ है जो कि एज इट इज आपके एग्जाम में छपने वाला है। इसके क्वेश्चंस को देख लीजिए। लोग किसका पालन नहीं करते हैं? तो लोग विनम्रता का पालन नहीं करते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। जल्दी जल्दी से सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। बच्चे को बचपन से ही किस प्रकार व्यवहार की शिक्षा दी जानी चाहिए? तो विनम्र व्यवहार की। विनम्र व्यवहार बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे शब्द जादू का काम करते हैं या जादू का असर दिखाते हैं? तो अगर आप कृपया बोलते हैं किसी के सामने वाले को, शुक्रिया बोलते हैं या धन्यवाद करते हैं, तो ये क्या है? ये अक्षर ऐसे हैं जो जादू का काम करते हैं। तो ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो देखिए, कठोर और असभ्य व्यवहार ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्या होगा? विनम्र और शिष्ट व्यवहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनम्र में उपसर्ग बताइए। तो विनम्र में उपसर्ग क्या होगा? बी होगा। उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है? ऐसे शब्द जो वाक्य के आगे जुड़, ऐसे शब्द जो आगे लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपका पद्यांश दिया हुआ है जिसमें बताया गया है, डरता क्यों तू अगर व्योम है, उठता आता अंध बवंडर। तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, अभिनंदन करता चल माझी। तो इसमें ये उपरोक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इसमें देखिए, अगर यहाँ पे गौर करें तो ज़्यादातर बातें माझी 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 को लेकर आई हैं, तो इसका जो शीर्षक है वो माझी होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, माझी को बढ़ता देखकर कौन अपना पानी हो गया, कौन पानी पानी हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंधियाँ हो जाएगा। आंधी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें लिखा हुआ है आंधियाँ पानी पानी हो जाता है। देखिए, आंधियाँ पानी पानी हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माझी किसका अभिनंदन करता है? तो माझी किसका अभिनंदन करता है? संकटों का। जो ये भी आपका लिखा हुआ है, माझी देखिए यहाँ पे, हर संकट का अभिनंदन करता चल माझी, संकटों का हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सुता में समास कौन सा है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, द्वंद्व समास है, ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें या और लगता है। जैसे सिंधु सुता को हम कैसे बोलेंगे? सिंधु और सुता दो अलग अलग चीज़ हैं, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। इसके बाद देखिए, आकाश शब्द के लिए इस पद्यांश में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो देखिए, नभ होता है वैसे तो, लेकिन नभ प्रयोग नहीं हुआ है। कंपन तो होता ही नहीं है, ये भी नहीं होता है। व्योम, व्योम इसमें प्रयोग हुआ है, तो व्योम आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल्दी से देख लीजिए, जल्दी जल्दी से अपने सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, दूसरा तीसरा क्वेश्चन है आपका निबंध से रिलेटेड, जिसमें मोबाइल का बढ़ता प्रचलन पे आपको निबंध लिखना है। और पांच पांच टॉपिक आपको, सॉरी चार चार टॉपिक आपको जरूर लिखने हैं, जिसमें प्रस्तावना और लास्ट का उपसंहार बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जरूर लिखें आप, चाहे कितना भी बड़ा, चाहे कितना भी छोटा गद्य वो लिखें, वो निबंध, लेकिन उपसंहार लिखना जरूरी होता है। इसके बाद वन बचाओ सुख समृद्धि लाओ, ये है वन संरक्षण वाला। इस और दूसरा है, तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण वाला। तो तीनों ही बेहतरीन जो हैं निबंध दिए गए हैं, इसमें आपको ये पांच जो हैं दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रार्थना पत्र लिखना है, आपके पिताजी का स्थानांतरण हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, अपने मित्र को क्या है? बधाई पत्र देना है। इसके बाद रिक्त स्थान करना है। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सवैया के रचयिता, सवैया के रचयिता कौन है? तो रसखान इसका राइट आंसर हो जाएगा, रसखान। और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, सर्वनाम की परिभाषा है ये। इसके बाद कबीर ने संसार को किसके समान बताया है? तो स्वान के समान, समान, स्वान। इसके बाद नेक्स्ट है, बापू ने महादेवी वर्मा से क्या मांगा? तो बापू ने महादेवी वर्मा से अपनी मातृभाषा के लिए काम करो और बहनों को शिक्षा दो, ये मांगा। कविता मेघ आए में मेघ को किसके समान बताया है? तो कविता मेघ आए में
मेघ को किसके समान बताया गया है? तो ये दूत के समान बताया गया है, ये लिख सकते हैं, दूत के समान बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, घर घर मिट्टी पहुंचाने का काम कौन करती है? घर घर, ये रह गया, लेखिका बेगम के बेटे को क्या बांधती थी? लेखिका बेगम के बेटे को क्या बांधती थी? तो राखी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राखी इसमें आपको करना है। और कविता मेघ आए में क्या क्या माना है? बादलों को दामाद माना है, दूध नहीं, सॉरी दूत नहीं मांगा है, माना है, क्या मांगा है? माना है दामाद। दामाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। घर घर मिट्टी पहुंचाने का कार्य कौन करती थी? माटी वाली। तो माटी वाली इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। झूरी के दोनों बैलों का नाम क्या था? हीरा मोती था। हीरा मोती इसका राइट आंसर है। धीरे धीरे हम किन्हें समर्पित होते जा रहे हैं? तो धीरे धीरे हम किन्हें समर्पित होते जा रहे हैं, ये आपको बताना है। जो प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद होते हैं, सामग्री होती हैं, उनको हम समर्पित होते जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रेमचंद क्या कहलाते थे? तो प्रेमचंद कथाकार, उपन्यासकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि कहलाते थे। गुरुदेव ने लेखक के किस शब्द को पकड़ लिया? तो गुरुदेव ने लेखक के दर्शन शब्द को पकड़ लिया। दर्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य ईश्वर को कहाँ खोजता है? तो मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, कैलाश, तीर्थ स्थल, अन्य धार्मिक स्थलों में खोजता है। रसखान किस मुग्ध पर है? रसखान किस पर मुग्ध हैं? तो रसखान श्री कृष्ण पर मुग्ध हैं, तो श्री कृष्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने पर किस रंग का फूल खिला हुआ है? तो चना है ठिगना सा, जिस पर क्या है? गुलाबी रंग का फूल खिला हुआ है, तो गुलाबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, बच्चे किस समय काम पर जा रहे हैं? तो सुबह सुबह। हर कोई सुबह ही काम पर जाता है, तो सुबह सुबह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो आगे जुड़कर या लगकर क्या कर देते हैं? उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अति उपसर्ग के दो शब्द बनाने हैं, तो देखिए अत्याचार, अत्याचार में अति उपसर्ग है। अत्यधिक में क्या है? उपसर्ग है अति। विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, ये आपको बताना है। तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से भेद होते हैं? देखिए, सर्वनाम के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, तो ये 2 बार आ गया है ये। आँख शब्द के पर्यायवाची लिखने हैं, तो आँख का एक तो होता है नयन, नेत्र, लोचन, नयन, लोचन, नेत्र। इसके बाद नेक्स्ट है, अंधेरा, कड़वा, सत्य के विलोम। देखिए, अंधेरा का क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। कड़वा का क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। सत्य का क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, आकाश पाताल एक करना, मुहावरे का अर्थ बताइए। आकाश पाताल एक करना का मतलब होता है बहुत अधिक, अत्यधिक परिश्रम करना। अत्यधिक परिश्रम करना या अत्यधिक प्रयास करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मुहावरे का अर्थ अगर बताएं तो, दीपक ने अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। प्रसाद और प्रासाद का अर्थ बताना है। देखिए, प्रसाद का मतलब होता है कृपा, आपकी अति कृपा होगी, ये वाला। और प्रासाद का मतलब होता है महल। तो दोनों ही आपको बताने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये आपको दिया गया है पद्यांश, या फिर नीचे वाला छोटे वाले का कर सकते हैं अथवा में। इसके बाद नेक्स्ट है, सॉरी गद्यांश है ये ऊपर वाला, और ये नीचे वाला आपका पद्यांश है। इस पद्यांश की या फिर ये भी आपको अथवा में दिया गया है, या फिर ये वाला नीचे वाला कम लाइन वाला भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, ये आपको रचनाकार का जो जीवन परिचय है वो लिखना है, या तो महादेवी वर्मा का या फिर श्यामचरण दुबे का लिख सकते हैं। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था? सांवले सपनों की याद पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है? मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील क्यों होते हैं, नहीं होते हैं? पाठ के आधार पर ये आपको बताना है। और चंद्र गहरैना से लौटती बेर कविता में नगरीय एवं ग्रामीण संस्कृति में क्या अंतर बताया है, तो ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है? माटी वाली पार्ट में माटी वाली का मुख्य कार्य क्या था? और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग क्या तैयारियां करने लगे, या फिर हड्डी वाला कर सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको कंप्लीट तैयार करके रखने हैं।